ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, आप चैनल में देख सकते हो। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी होस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उसकी कीमत वहाँ पर बढ़ती जाती है। जहाँ पर अब थोड़ी टेंशन कर रहा होता है क्योंकि उसकी कीमत 3.4 हुन युआन तक बढ़ चुकी थी। वो उसके बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो वहाँ पर 3.6 हुन युआन की कीमत लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अब इस पर थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देते हैं और इससे ज़्यादा बेट नहीं लगाते, जिससे लुफेंग को वो गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट मिल जाता है, जिसे पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा मुसान क्लैन की स्किन को भी वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है, जिसकी बेस प्राइस 1 हुन थी। जहां पर हम देखते हैं कि वो भी उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। तभी लुफेंग अपने कॉइन्स को देख रहा होता है जो कि सिर्फ अब 0.374 हुन कॉइन ही रह चुके थे, जिसके बाद वो थोड़ी टेंशन कर रहा होता है। तभी बबाता बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को इन्वेस्ट करने के लिए बोला है तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई से वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर उसका छोटा भाई बोलता है कि बिग ब्रदर आप थोड़ा रुकिए क्योंकि स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। लुफेंग थोड़ी टेंशन कर रहा था क्योंकि अब उसकी कीमत 2.01 हुन हो चुकी थी। हम देखते हैं कि उसकी बेस प्राइस बढ़ती जाती है। जिसके बाद उसके छोटा भाई भी उस स्टॉक को वहां पर सेल कर देता है, जिससे अब उसके पास 4.3 हुन कॉइन हो चुके थे, जिसे पाकर लुफेंग और बबाता दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बबाता उसकी तारीफ करते हुए बोलती कि तुम्हारा छोटा भाई तो सच में स्टॉक का गॉडफादर है। जिसके बाद वो वहां पर खुश हो ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि 3.9 हुन में खरीद लिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुफेंग के पास वो फ्रूट थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि लुफेंग ने उस फ्रूट को भी खरीद लिया था। तभी लुफेंग को एक वीडियो कॉल आती है जो कि वो पर्सन बोल रहा होता है कि क्या आप मुझे पहचाने, मैं वही इंसान हूँ जिसने आपको और दिलाने में मदद की थी। जिसके बाद लुफेंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों किया। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जब आपने मुझे वो पैसे ऑफर किए थे तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि मैं इस जगह को छोड़ के कहीं और जाने लगूंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरे हेड्स को इस डील के बारे में पता चल गया और वो आप मुझ पर शक कर रहे हैं और साथ ही मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अब आपकी और नॉलेंसी क्लैन की वो मीटिंग कराना चाहते हैं ताकि वो बात को पूरी तरह से कंप्लीट कर सके, इसलिए आपको अब मेरी मदद करनी होगी क्योंकि वो मुझ पर अब शक कर चुके हैं। जिसके बाद लुफेंग मुझसे बोलता है कि आखिरकार इनके पीछे कौन है, क्या तुम जानते हो। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे 9 प्रिंसेस का हाथ है, जिससे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो मास्टर ली और मास्टर होंग के साथ एक मीटिंग बनाता है और बोल रहा होता है कि नॉलन से क्लैन का बैकरोल वाला प्लान तो फेल हो गया, इसलिए उन्होंने एक दूसरी गंदी चाल चली है। उन्होंने 9 प्रिंसेस के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके बाद वो हमको दबाना चाहते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब हाइलेंसन किंगडम हमारे साथ मीटिंग करना चाहती है। अगर हम इस मीटिंग को ठुकरा देते हैं तो वो हम पर फोर्स करके कैसे न करके हमें दबा देगी। जिसके बाद मास्टर होंग बोलते हैं कि अब इसमें 9 प्रिंसेस भी शामिल हो चुकी है, अब ये अर्थ को और ज्यादा डेंजरस में डाल सकते हैं। जिसके बाद लुफेंग उन्हें बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर ये इतने ही ज्यादा पावरफुल है तो हम इनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल से मदद मांगेंगे। जिसे सुनकर बबाता शॉक होती है और बोल रही होती है कि क्या तुम यूनिवर्सल किंगडम के 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्शन लोगे। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आखिरकार वो इतनी छोटी चीज के लिए हमारा साथ क्यों देंगे। तभी हम देखते हैं मास्टर वू को, जो कि बोल रहे होते हैं कि हर 10,000 साल में यूनिवर्सल वर्चुअल कंपनी के अंदर एक ग्रैंड पार्टी होती है जिसके अंदर बहुत सारे जीनियस आते हैं। हर एक यूनिवर्स से अलग अलग तरह के जीनियस आते हैं जिनकी संख्या मिलियंस और बिलियंस में होती है और उस पार्टी के अंदर जाने वाले भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। जिसके बाद बबाता बताती है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस ग्रैंड फीस्ट को जीनियस पीक बैटल कहा जाता है। अगर इस बैटल के अंदर कोई भी वॉरियर जीतता है तो उसको एक हाई ग्रेड की वैल्यू मिलती है। इसके अंदर ट्रिलियंस लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन होने की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती है। वर्चुअल यूनिवर्सल कंपनी के अंदर भी एंटर करने के लिए इनकी एक एलिजिबिलिटी होती है। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर कोई भी उस यूनिवर्सल जीनियस बैटल को जीत जाए तो उसे एकदम रेयर जीनियस माना जाएगा। हाइलेंसन किंगडम भी हमारा कुछ नहीं कर सकती और वो हमारे बीच में कभी भी
आने की दखलंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें इस लेवल की प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलेगा। तभी मास्टर ली बोलते हैं कि अब ये हमारे पास एक लास्ट चांस है जिससे हम अर्थ को बचा सकते हैं और अपने अर्थ को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हर 10 साल में ये बैटल होता है, तो अब हमारे पास कितना समय है। जिसके बाद बवाता उसे बोलते हैं कि सिर्फ 2 साल बाद ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जिसे सुनकर लू फेंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि अच्छा हुआ, हमें ज़्यादा लंबे समय तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि 2 साल तक हमें नॉलेज से क्लैन को घुमाना होगा और अपने प्लान पर फोकस करना होगा, और इसी बीच हमें अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर अपने हाथ वहाँ मिला लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर होंग को, जो कि उस लेंग फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाउड रटन का यूनिवर्सल लेवल 4 पर पहुंचा लेते हैं। तभी हम जो कि मोशन क्लैन की स्किन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेकंड बॉडी का बना रहा होता है, जो कि थोड़े हार्ड होता है और कुछ साल उसमें लगेंगे उस बॉडी को बनने में। जहां पर वो दूसरी तरफ अपने उसी गॉडली डिसेंडेंट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां पर वो दोनों मास्टर से उनसे फाइट कर रहा था। जहां पर हम देखते हैं कि लू फेंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं मास्टर ली को, जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारे पास ये लास्ट चांस है अर्थ को बचाने के लिए और हमें अब स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। और वो वहाँ पर मास्टर वू के साथ वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।